नमस्कार, मैं हूं मोहित। आप देख रहे हैं टीवी 9। बिहार सरकार ने 125 यूनिट बिजली को जो है फ्री किया है। इसे 125 यूनिट बिजली फ्री करने के बाद पूर्णिया के आम जनताओं की क्या राय है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। बताइए, सरकार ने 125 यूनिट बिजली फ्री किया है, क्या लगता है कैसा? यह बिहार सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा है और इस घोषणा का ये असर होगा कि जितने गरीब जनता है, सारे लोग जिनके यहाँ की एक बल्ब जलता है मुश्किल से, एक पंखा चलता है, इसको 125 यूनिट माफ़ कर देने से इन गरीबों को समझ लीजिए कि एक भी पैसा बिजली के लिए नहीं लगेगा और मुफ्त में वो बिजली का उपभोग कर सकेंगे। ये एक बहुत अच्छा कदम है। आप कहिएगा कि नहीं खाली गरीबों का, अरे लोगों को भी फायदा होगा ना इससे। मान लीजिए कि 120 यूनिट 25 यूनिट तक वो जलाते हैं, उसके बाद ही ना उनको पैसा देना पड़ेगा। तो इसलिए एक तरह से आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के इशारे पर माननीय मुख्यमंत्री जी वो भी चल रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, यहाँ भी विकास वहाँ भी विकास, चारों ओर विकास ही विकास। इसलिए इस बार देश में फिर से एनडीए की बढ़त। परिचय। दिलीप कुमार दीपक, अधिवक्ता। हमारे साथ पूर्णिया के सांसद प्रतिनिधि हैं जी। बताइए, 125 यूनिट बिजली फ्री किया गया है, इसके बारे में ये तो हम लोगों का आवाज था क्या कि हम लोगों की सरकार बनेगी तो हम लोग जो है 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। ये हम लोगों का जो है वो देख करके, हम लोग को देखा देखी कर करके उन लोगों ने जो है घोषणा कर दिया कि सरकार उसकी है, मोनोपोली उसका है। अभी जैसे हम लोगों ने किया था वृद्धा पेंशन में, हम लोगों ने 1500 रुपया करेंगे, हमारी सरकार बनेगी 1500 रुपया करेंगे। हम लोग आवाज़ उठाए तो उन्होंने 1100 रुपया कर दिए। तो आवाज उठाए कर दिए, मगर आवाज लड़े हम लोग पात्र है ना, धन्यवाद के पात्र है ना नीतीश जी। क्या बोले, नीतीश जी कैसे धन्यवाद के पात्र है? इसके पहले क्यों नहीं अपने मन से कर दिए होते तब तो समझते। इसके पहले तो उसको भी नहीं करना चाहिए था, क्यों नहीं इतना दिन पहले घोषणा कर दी है? चलिए, इनका कहना है कि हम लोगों ने आवाज उठाया था, उसके बाद जो है सरकार ने इस तरह की घोषणा की। हमारे साथ और कुछ लोग हैं। बताए कि 125 यूनिट बिजली फ्री किया, गरीब और किसानों को इससे क्या फायदा? देखिए, ये सब चुनावी मुद्दा है। हमको लगता है अक्टूबर के बाद फिर वही ढांचा हो जाएगा जो था, जो अभी है। ये चुनाव का लेके प्रलोभन दे रही है जनता को। मेरी अपनी सोचे, किसान के एक प्रतिनिधि के हैसियत से हम बोल रहे हैं। बिजली रहती है पूर्णिया में, ये अभी भी देख लीजिए, अभी हम पर फायर हो गए सरकार के आदमी। ये लोग कार्यकर्ता कहता, हम जदयू के कार्यकर्ता हैं। क्यों फायर हो गया? क्या जाने ये कह रहे हैं, हम ही पर फायर हो गए। पूछिए। नहीं, बिजली रहती है पूर्णिया में। अभी है बिजली, आप ही बोलिए ना, कहाँ कै घंटा से 4 घंटा से बिजली नहीं है। अभी बताइए, 4 घंटा से बिजली नहीं है। हम लोग का हालत खराब है। हमारे एडवोकेट का देखिए, और नींद से लगता है बेचैनी हो रहा है, बेचारा नींद भी नहीं होता। बिजली है नहीं, मगर यूनिट फ्री करके भी कोई फायदा नहीं होगा। कोई फायदा नहीं होगा। ये सब तो बड़ा क्या बताएंगे श्रीमान। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम शत्रुघ्न यादव, किसान के जिला हम अध्यक्ष। आप लोग के गांव में नहीं रहता है। कितना देर रहता है बिजली? 10 मिनट आता है, फिर कट जाता है, फिर 10 मिनट आता है, फिर 20 मिनट रहता है, कट जाता है। तो ये खेती बाड़ी पटवन वगैरह कैसे करते हैं, क्या चीज से करते हैं? पंपी से अथी चलाते हैं, हुंडा मशीन से चलाते हैं, डीजल से पटाते हैं। डीजल से। तो गांव में कोई बिजली का व्यवस्था है जिससे बिजली से पटवन वगैरह करते हैं? नहीं, वो चीज अभी नहीं हुआ है। अच्छा, शेखपुरा मिल्क में नहीं हुआ है वहाँ। तो वहाँ सभी लोग के घर में बिजली है कि कैसे, किस तरह रहता है? सबके पास बिजली है, लेकिन वो लाइन नहीं आता है। और जहाँ पर है पिलर खुट्टा गला दिया है शेखपुरा मिल्क में, वहाँ लाइन ऐसे लोकल जो है तार अपना खर्च करके लेता है, जोड़ करके पैसा देना पड़ता है। कहाँ से आए हैं आप? शेखपुरा से। कौन थाना ब्लॉक पड़ता है? भवानीपुर। हमारे साथ और कुछ लोग हैं, कांग्रेस के महासचिव हैं। जी बताइए कि क्या लगता है 125 यूनिट बिजली से गरीबों का कल्याण होगा? भैया, मुंगेरी लाल के हसीन सपने को दिखाने का काम जो है चुनाव का वक्त किया गया है। सरकार 125 सीसी बिजली की बात की घोषणा तो कर दिया है, वो पैसा कहां से आ रहा है माफ़ करने के लिए? वो बजट में कहीं कोई प्रावधान इसका नहीं है। तो निश्चित तौर पर जो है हमको लगता है कि सरकार जो है ये झूठा आईना, झूठा वायदा, चूँकि चुनाव नज़दीक आ रहा है और ये देख रही है कि मेरा विदाई का समय आ गया है,
जनता इस बार इनको माफ करने नहीं जा रही है। इसलिए अपने विदाई से घबरा कर करके ये तरह तरह का जो है अभी नुकसान निकाल रहे हैं, तरह तरह की घोषणाएं कर रहे हैं। ये जुमलेबाजी जो है जनता जान चुकी है, जनता इनको विदाई के लिए तैयार बैठी। घोषणा तो कांग्रेस भी कर रही है कि ये पेंशन में इतना देंगे, इतना बिजली में देंगे, तो उन्हीं का कुछ कर रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस पार्टी जितना भी घोषणा देश के अंदर की, सारे घोषणाओं को उन्होंने पूरा करने का काम किया और वो बजट में भी रखी। तो आपका तो बजट में भी प्रावधान नहीं हुआ है, तो इतना बड़ा जो है करोड़ों करोड़ अरबों रुपया का जो खर्च होगा तो वो आप कहाँ से लाएंगे, ये तो बता दीजिए। आपके यहाँ जो है रेवेन्यू का सोर्स ऑफ इनकम बहुत घट गया है, कम है, तो उसकी उत्पत्ति के लिए क्या कर रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है उसका। तो जो ये अरबों रुपया आज जो आप गरीब को लुभाने के लिए काम कर रहे हैं, तो ये जनता जान चुकी है और आपके झांसे में पड़ने नहीं जा रही। परिचय मेरा नाम गौतम वर्मा हुआ, मैं प्रवक्ता हूँ जिला कांग्रेस कमेटी का। क्या है आपके यहाँ बिजली का क्या स्थिति है, पहले बताइए। ठीक ठाक रहता है बिजली? बहुत कम रहता है, कितना क्या क्या परेशानी होता है? भाग जाता है या लेने में आता है, आया 2 घंटा रहा, दिन भर गए। दिन भर का? हाँ, आंधी तूफान आता है तो उस समय उसमें तो 2 दिन 3 दिन गैप रहता है। अच्छा, तो आप किसान हैं, किसानी करते हैं, तो ये किस चीज़ से, मोटर वगैरह किससे चलाते हैं? नया मोटर तो अभी नहीं चालू किया है, खेती बाड़ी पंपिंग सेट वगैरह पंप से सेट से करते हैं। बिजली का व्यवस्था नहीं है, नलकूप वगैरह बिजली वाला नहीं है? नया वैसा सिस्टम नहीं किए हैं। नहीं किया। नहीं। अच्छा, सरकार 125 यूनिट फ्री किया है बिजली, तो क्या लगता है उससे गरीब लोगों को फायदा होगा, क्या राहत मिलेगा? यही इतना ठोक करने से क्या हो जाएगा, कम से कम और इसमें फ्री करना चाहिए, जैसे लोन वगैरह हुआ या गरीब का राशन वगैरह। राशने बंद होने जा रहा है ना, राशन कौन बोला राशन बंद होने जा रहा है? न्यूज में सुनते हैं ना, सुन रहे हैं। डीलर सब भी बोलता है, न्यूज में भी सुनते हैं कि जो है अगस्त के बाद राशन बंद हो जाएगा। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मुहर्रम अली, कहाँ घर है? श्रीनगर। कि जैसे देश के प्रधानमंत्री गरीबों के लिए 5 किलो अनाज फ्री थी, वैसे बिहार के विकास पुत्र नीतीश कुमार जी 125 यूनिट जनता को फ्री बिजली दिए। जनता बहुत कठिनाई में थी, इसी कारण माननीय मुख्यमंत्री जी जनता को ये सुविधा दी। और विपक्ष चिल्लाते रह जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं। जनता इस चीज़ को जान रही है कि नीतीश कुमार जो बोलते हैं वही करते हैं। आज सबका डिमांड था कि वृद्धा पेंशन की पैसा बढ़ाया जाए, नीतीश कुमार जी ने पास करके 1100 रुपया कर दिए। जनता, आप जनता से जाके पूछिए, किसी नेता से नहीं, जनता से पूछिए जनता कितना खुश है और जनता को सारी सुविधा मिल रही है और नीतीश कुमार फिर दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। परिचय बताइए। टुनटुन आलम, जदयू के प्रदेश महासचिव। इन्होंने 125 यूनिट बिजली फ्री देने का घोषणा किया, उसके बाद वृद्धा पेंशन भी इन्होंने बढ़ाया है 1100 रुपया, लेकिन चुनाव के वक्त में उससे पहले इन्होंने क्यों नहीं किया? अब जब इनको लगता है कि अब चुनाव हार जाएंगे तब ये बढ़ाए हैं। हो गया, अच्छा तो अच्छा राजनेता थे ये, लेकिन अब इनका दिमाग भ्रष्ट हो गया है। अब इनको संतुष्टि करना चाहिए कि अब हमारा उम्र नहीं रहा, अब हमको मुख्यमंत्री नहीं बनना है, इसलिए इनको छोड़ देना चाहिए। ये तो क्या इनको लोभ है, क्या ये है, इतना बड़ा नेता होके और आज इनका दिमाग लगता है पूरा गड़बड़ा गया है। और मोदी जैसे माफिया के साथ ये जुड़ गए हैं। मोदी और अमित शाह दोनों माफिया है इस देश में और पूरा लोगों को बर्बाद कर रहा है। नैतिकता का पतन इन्होंने किया है, आम लोगों का नैतिकता का पतन किया है। कोई नेता हमारे यहाँ आता है कि भाई हमको वोट दीजिए, हम आपको 500 रुपया देते हैं, अगर उसका हम 500 रुपया नहीं लेंगे वो जीत जाएगा, कहेगा वो तो हमको वोट नहीं दिया है। लाचारी लोगों को लेना पड़ता है, तो नैतिकता तो हमारा उसने बर्बाद किया है। तो ये राजनेता सब कर रहा है, ये गलत सब आदमी। इसीलिए ऐसे सब आदमी को सत्ता से हटाना चाहिए और सही आदमी को लाना चाहिए। अरे यह प्रजातंत्र है और ये माफिया तंत्र हो गया, ये बिल्कुल माफिया तंत्र है। अनिरुद्ध मेहता, बिहार किसान मजदूर संघ के संस्थापक। देख रहे हैं इसको? अभी जो घोषणा हुआ है, इलेक्शन जो आया है, इससे पहले आप 20 साल थे
20 साल से क्यों नहीं घोषणा करवाए किए? अभी इलेक्शन आया है तब घोषणा किए हैं, इलेक्शन के बाद फिर चालू हो जाएगा। जनता को विश्वास कहाँ है आप पर? जनता को विश्वास ने उठ गया, खत्म हो गया। इसलिए आप जो कहते हैं जो करते नहीं हैं, करते हैं तो उसको फिर वापस लेते हैं। आप तो कभी कुर्सी के लिए उस पार्टी में जाते हैं, उस पार्टी से उस पार्टी में जाते हैं, अपना कुर्सी को बरकरार रखने के लिए, लेकिन जनता को उससे कोनो लाभ नहीं है, अपने आप को मंत्री को लाभ है। नाम बताओ। हम प्रेमलाल महतो, बिहार किसान मजदूर संघ का धमदाहा का प्रखंड अध्यक्ष। अब जो नीतीश कुमार 125 यूनिट बिजली फ्री करने की बात कर रहे हैं, ये चुनाव का एन मौका पर कर रहे हैं, जबकि इसकी घोषणा तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, माँ बहन सम्मान योजना लाएंगे, वृद्धा पेंशन 1500 करेंगे। तो नीतीश कुमार आज 1100 करके पुनः सत्ता हासिल करना चाहती है। इसलिए इस तरह के प्रलोभन, जनता को प्रलोभन देकर वोट लेने का काम करने के प्रयास में है और सत्ता काबिज करने का प्रयास में है। लेकिन आप ये बताओ, हमको जो कहते हो आप करते नहीं हो। आप कानून बना देते हो लेकिन करते नहीं हो। तू जनता को कहती है, गरीबों को अन्न देती है, कहती है 5 किलो देते हैं। अरे तू 5 किलो कहाँ देता है? 4 किलो मिलता है। तुम कहाँ सोए हो? अरे तुम्हारा प्रतिनिधि कहाँ सोया है? तुमको पता नहीं होना चाहिए, तुम मंत्री है, हमको 4 किलो कैसे मिलता है? ये बात हुआ। दूसरी बात है, आप हम किसानों को ठगते कैसे हो? आंख में पट्टी बांधते हो कैसे? हम बताते हैं। कहते हो हमको, कहते उचित दाम में खाद लेने के लिए। आप पहले दुकानदार को उचित दाम में देते नहीं, दुकानदार हमको उचित दाम में देता नहीं, और हमको कहते हैं उचित दाम में खाद लेने के लिए। ये बेईमानी कैसे? तुम्हारा खर्चकर्ता जो है, विधायक जो है, वो क्या करता है? क्यों नहीं हमको उचित दाम में मिलता है? हम चिल्लाते हैं, आप सुनते नहीं हो। तू गद्दी पर बैठा है, यहाँ तुम पूछो तू अपने खर्चकर्ता से, हमको क्यों नहीं मिल रहा? इसका जवाब दो, नहीं तो गद्दी छोड़ो। नाम बताइए। अंचल में भ्रष्टाचार। मेरा नाम है जयकिशोर महतो, मीरगंज का। जी, ये 100% जो है छलावा है। अभी इलेक्शन आने वाला है, वो इलेक्शन के लिए ऐसा कर रहा है जो कि पहले से जहाँ बिजली है वहाँ जर्जर तारे हैं, और पुल जो बना है वहाँ एक्सीडेंट हो करके लोग मर जा रहा है। वो नंगा पुल है, वहाँ तो थोड़ा सा, जबकि वहाँ ज़रूरत है काम की, तो वहाँ हो नहीं पा रहा है इन लोगों से। और ये तो बीजेपी की गोद में जा कर के जो है उनका दलाली कर रहा है। ये जो बिजली का घोषणा किए हैं, ये कतई भी सच नहीं है, ये छलावा है, ये वोट लेने का एक योजना है बस।